हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के इस नए वीडियो में। आज हम एसएससी जीडी के 23 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट का आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम 2 से 3 ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो में बने रहें। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। 19वीं एशियाई गेम्स, अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों 19वीं एशियाई गेम्स में भारत ने टोटल 28 गोल्ड जीते हैं और 38 सिल्वर पदक और 41 ब्रॉन्ज पदक जीता है। याद रखने आपको आयोजन स्थल कहाँ था, तो चीन में इसका आयोजन स्थल था। चीन के हांगजू शहर में 19वीं एशियाई गेम 2023 का आयोजन स्थल था। याद रखेंगे आप। दूसरा आता है टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 20 में दोस्तों भारत ने 2 रजत पदक जीता था और स्वर्ण पदक के विजेता कौन रहे थे, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा जो भाला खेल से संबंधित हैं या स्वर्ण पदक जीता था। याद रखेंगे रवि कुमार दहिया या दोस्तों रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। मीराबाई चानू या भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीते थे। इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। मीराबाई चानू से क्वेश्चन बना था आज 23 फरवरी के एग्जाम में कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। मैं इस क्वेश्चन को आगे बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के वायसराय रहे थे। 1786 से 1793 तक भारत के वायसराय रहे थे। याद रखेंगे। और दोस्तों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनापति का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेंगे। और दोस्तों इसके कार्यकाल के समय टीपू सुल्तान की हार हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला आता है लॉर्ड हमहर्स्ट। दोस्तों लॉर्ड हमहर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल कब तक रहे थे, तो 1823 से 1828 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने दोस्तों प्रथम आंग्ल वर्मी युद्ध का निरीक्षण किया था। कब किया था, तो 1824 से 1828 तक प्रथम आंग्ल वर्मी युद्ध का निरीक्षण किया था। याद रखेंगे इतने क्वेश्चन। अगला आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के समय दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और इस समय की दोस्तों 1839 से 1842 तक नेतृत्व किसने किया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला आता है, अब हम 23 फरवरी के एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए तो उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उसे भी हेल्प मिले। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की प्रतिशत क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया होगा 48%। राइट आंसर हो जाता। भारत में महिलाएं की प्रतिशत है 48%। अगर आने वाले शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरुषों की प्रतिशत कितनी है, तो 52% 2011 जनगणना के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति किस देश के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बना था, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 55 में वर्णित है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। दोस्तों मैं इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर करवा चुका हूं और बताया था कि पॉलिटी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस के तौर पर करवाया था। और इस बार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट से पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का दोस्तों वर्णित है 25 से 28 तक। अगला आता है क्रिकेट विश्व कप 2011 कहाँ हुआ था, तो क्रिकेट विश्व कप 2011 हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में दोस्तों जन औषधि केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई है। जन औषधि ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो याद रखेंगे जन औषधि ट्रेन की शुरुआत हुई है पुणे से दानापुर। यह कब हुआ था, तो मार्च 2023 में। यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में और मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर भी करवाया था। तो मीराबाई चानू दोस्तों यह संबंधित है भारोत्तोलन खेल से, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट डरेगा नहीं कि क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा लेवल है। तो आसान भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। भारत की सबसे लंबी नदी है, सभी स्टूडेंट को पता होगा, गंगा नदी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, या भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में, याद रखेंगे। और यह किस नदी पर बना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता विवेक एक्सप्रेस, या विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू उत्पाद की रक्षा के लिए भारत एक शासन पालन कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता दोस्तों आयत पर मात्रात्मक और प्रतिबंधन। घरेलू उत्पाद की रक्षा करने के लिए भारत एक शासन का पालन कर रहा था, आयत पर मात्रात्मक और प्रतिबंध, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बना था, कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक से ऐसे कई नृत्य है जो इससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन बना था, कर्नाटक से कौन सा नृत्य संबंधित है। तो याद रखेंगे कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य है यक्षगान। यह क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया होगा, राइट आंसर इसी को लगाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख है किस अनुच्छेद में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख है, या फिर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि नज़ीर है, तो यह किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 29 में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यह सभी ऐसे क्वेश्चन है जो 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट में पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं आज के वीडियो में एनालिसिस करवा रहा हूं। तो याद रखेंगे इन क्वेश्चन को रीड करेंगे तो मौलिक कर्तव्य लिया गया या रूस के संविधान से, या किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। रिसेंट से मैं कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं और यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य वर्णित है और यह लिया गया है रूस के संविधान से, याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, याद रखेंगे इतने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। अगर आप हमारे एसएससी जीडी के वीडियो के थंबनेल को अगर देखेंगे ना, तो एक क्वेश्चन में ऐड किया था सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, और यह क्वेश्चन मैं रिसेंट के किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में करवाया था, याद रखेंगे। धनंजय अश्वंत दोस्तों, डी वाई चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में, याद रखेंगे 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय देश के कुल आबादी में कितने प्रतिशत किसान थे। एग्जैक्ट उस समय अनुमान लगाना तो मुश्किल था, लेकिन लगभग दोस्तों भारत के स्वतंत्रता के समय कुल आबादी के 75% किसान थे, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 75%। क्वेश्चन नंबर 16, रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है। रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है। एसएससी जीडी के एग्जाम में अभी सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बन रहा है। तो इन टॉपिकों को आप कवर करके एग्जाम देंगे अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा तो। रण उत्सव संबंधित है गुजरात राज्य से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता दोस्तों बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। इसको दोस्तों बृहदर्थ का एक सेनापति था पुष्यमित्र शुग। पुष्यमित्र शुग ने दोस्तों बृहदर्थ की हत्या करके शुग वंश की स्थापना किया था, याद रखेंगे। तो शुग वंश की अगर स्थापना किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखेंगे पुष्यमित्र शुग ने शुग वंश की स्थापना किया था। वह कौन था, तो बृहदर्थ का सेनापति था। इतने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो याद रखेंगे इतने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है।
मैं पिछले एसएससी जीडी एग्ज़ाम जब प्रैक्टिस करवा रहा था तो जनगणना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं कवर करवाया था। इससे जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्लीट एक वीडियो में जनगणना से कवर करवाया था। और अभी जितने भी दोस्तों 20 फरवरी 21, 22 जितने भी एग्ज़ाम में जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग सभी हमारे सेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कब था। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास। कब से कब तक रहा था 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 2012 से 2017 तक दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। यह पंचवर्षीय योजना की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और मैं जब प्रैक्टिस करवा रहा था पंचवर्षीय योजना के टॉपिक को तो इस समय मैं पूरे डिटेल में पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 20 है डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ऑप्शन में होगा उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य से और कुछ यात्राएँ संबंधित है जैसे कि दोस्तों धनु यात्रा, बलिया यात्रा, कोणार्क महोत्सव, नुआखाई नृत्य और मिट्टी कला महोत्सव और इसके साथ छऊ, यह संबंधित है उड़ीसा राज्य से। इन अगर आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, पंचवर्षीय योजना, जनगणना और वादक एवं वाद्य यंत्र, इतने क्वेश्चन यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो कोई स्टूडेंट डरेगा नहीं कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज से मैं डेली एसएससी जीडी के एनालिसिस करवाऊंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।